हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स पॉजिटिविटी। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस की जो एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 में पूछे गए थे। कब? 26 जून 2019 फर्स्ट शिफ्ट में। ठीक है, तो कुछ 5 या 6 क्वेश्चंस हैं जो टीचिंग एप्टीट्यूड से आए थे, तो जिनके बारे में आप जान लीजिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। इवन आपको हर एक जो प्रीवियस ईयर के पेपर के जो क्वेश्चंस हैं डिवाइड करके सब्जेक्ट वाइज पढ़ लेने चाहिए, जिससे आपको एक आइडिया हो जाए कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसमें पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स विल इन्फ्लुएंस हिज और हर पर्सपेक्टिव इन अ कोर्स ऑफ स्टडी? लर्नर्स कमिटमेंट, पेरेंट्स इंटरेस्ट इन द लर्नर, prior knowledge of the learner, skill of the learner in the concerned area, family size of the learner, socio-economic background of the family to which the learner belongs। तो इसमें पूछा गया है कि जो लर्नर की करेक्टरिस्टिक्स हैं वो विच ऑफ द लर्नर करेक्टरिस्टिक्स विल इन्फ्लुएंस हिज और हर पर्सपेक्टिव, किसी कैसे इन्फ्लुएंस करती हैं उसकी कोर्स ऑफ स्टडी के पर्सपेक्टिव से। तो उसमें जो आपका आंसर होगा पहले तो लर्नर की कमिटमेंट, उसकी प्रियोर नॉलेज ऑफ द लर्नर की, और स्किल ऑफ द लर्नर इन द कंसर्न एरिया, उसकी क्या लर्नर की जो है उस जो सब्जेक्ट एरिया है उसमें उसकी क्या स्किल्स हैं उससे रिलेटेड चीज़ों को पता होना चाहिए। तो ये 3 जो पॉइंट है ये इसमें आएंगे। तो आपका आंसर होगा 1, 3 एंड 4। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। ओके, क्वेश्चन है, द परफॉर्मेंस ऑफ अ स्टूडेंट इज़ कंपेयर्ड विद अनदर स्टूडेंट इन विच टाइप ऑफ टेस्टिंग? किस तरह की टेस्टिंग में एक स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को दूसरे स्टूडेंट की परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर किया जाता है? क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग, डायग्नोस्टिक टेस्टिंग में, समेटिव टेस्टिंग में या नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग में? तो यहाँ पर एक स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को दूसरे स्टूडेंट की परफॉर्मेंस से कंपेयर किया जाता है नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग में। ये फोर्थ हो गया आपका आंसर। ओके, थोड़ा हम जान लेते हैं टेस्टिंग के बारे में। पहला है क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग। क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग क्या होता है? इसमें एक क्राइटेरिया फिक्स कर दिया जाता है स्टूडेंट्स का, मतलब कि एक स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को दूसरे स्टूडेंट की परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर नहीं किया जाता है, बल्कि कंपेयर स्टूडेंट्स नॉलेज एंड स्किल्स अगेंस्ट अ प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड, कट स्कोर और अदर क्राइटेरिया। मतलब एक पहले से एक क्राइटेरिया फिक्स कर दिया जाता है और उसके बेस पर ही उसकी परफॉर्मेंस को जज किया जाता है। जैसे कि आप ले लीजिए एग्जांपल, आप ड्राइवर लाइसेंस का एग्जांपल ले लीजिए। जैसे कि जब वो उसको लाइसेंस दिया जाता है तो उससे पहले एक क्राइटेरिया फिक्स कर दिया जाता है कि अगर आपने ये टेस्ट पास कर लिया तो आपको ये लाइसेंस मिल जाएगा। तो इस तरीके से पहले से ही प्री डिटरमाइंड सेट कर दिया जाता है क्राइटेरिया, उस हिसाब से उसको इवैल्यूएट किया जाता है, उसकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जाता है। तो क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग क्या होती है? इसमें मतलब कि पहले से ही जो क्राइटेरिया फिक्स कर दिया जाता है उसके बेस पर ही उस स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को उस हिसाब से कंपेयर किया जाता है और उसको इवैल्यूएट किया जाता है। डायग्नोस्टिक टेस्टिंग क्या होता है? इसमें डायग्नोस किया जाता है, मतलब कि स्टूडेंट की कमी जो होती है, उसमें जो कमियां होती है उसको देखा जाता है, उसमें क्या इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, उस हिसाब से उसको पहले इवेलुएट किया जाता है और अगर कहीं पे उसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है तो उसको इम्प्रूव किया जाता है। उसकी स्किल्स, उसके परफॉर्मेंस को देखा जाता है, कहाँ पर क्या कमी है उसके कारण को जानते हैं, कॉज और इफ़ेक्ट जो है उनको पता लगाते हैं, उसके बाद उसको डायग्नोस करते हैं। तो ये है डायग्नोस टेस्टिंग। नेक्स्ट है समेटिव टेस्टिंग। समेटिव टेस्टिंग क्या होता है? ये एक तरह की टेस्टिंग होती है जहाँ पर एक पहले से पूरी जो है, जैसे कि लेसन पढ़ा दिया जाता है क्लासेस में या फिर पूरा एक कोर्स कंप्लीट कर दिया, तो उसके बाद जो एंड में जो टेस्ट या एग्ज़ाम होते हैं वो जो है वो समेटिव टेस्टिंग में आते हैं। जैसे कि हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं स्कूल्स में जो होते हैं वो क्या होता है ना कि पहले 6 मंथ में या फिर एनुअली, अब तो समेटिव हो गया है, समेटिव टेस्ट 6 महीने पढ़ाते हैं, उसके बाद लास्ट में एग्ज़ाम लेते हैं। तो इससे क्या होता है, उसकी स्किल्स और परफॉर्मेंस का पूरा टेस्ट हो जाता है कि लास्ट में किया जाता है कि उसने पढ़ा, उसको कितना आता है कितना नहीं आता है। तो इस तरीके से जो पढ़ाने के बाद लास्ट में जो उसका टेस्ट एग्ज़ाम होता है, उस तरीके की जो टेस्टिंग होती है उसको समेटिव टेस्टिंग कहते हैं। ठीक है, ये पूरा लेसन या फिर जो भी कोर्स होता है उसे कंप्लीट करने के बाद एकदम एंड में की जाती है। ठीक है, ये होती है समेटिव टेस्टिंग। लास्ट है नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग। नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग में आपने
बता ही दिया। इसमें क्या होता है, एक स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को दूसरे स्टूडेंट की परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर किया जाता है। तो ये 4 टेस्टिंग है। आप इसके अलावा भी और भी टेस्टिंग है, उन सब के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए। टेस्टिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस, इवैल्यूएटिव जो क्वेश्चंस होते हैं वो ज़रूर हर बार पूछे जाते हैं, और इसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। अभी फ़िलहाल ये इस शॉर्ट में इतना मैंने बता दिया। थर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट। इसमें से कौन सा जो है वो एग्जाम्पल है मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट का? पर्सनैलिटी टेस्ट, प्रोजेक्टिव पर्सनैलिटी टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट और इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड स्किल। तो आपका आंसर होगा एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो एग्जाम्पल है मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट का। ओके। फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज इन द लिस्ट गिवन बिलो विल बी एसोसिएटेड विद डायरेक्ट टीचिंग। इसमें से कौन सी स्ट्रेटजी है जो डायरेक्ट टीचिंग से एसोसिएट करती है? तो प्रोवाइडिंग एग्जाम्पल्स एंड एक्सप्लेनेशंस, promoting inquiry, focusing on concepts, giving review and recapitulation, offering practice and feedback, या फिर प्रॉब्लम रेजिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो इसमें जो है कौन सी जो डायरेक्ट टीचिंग में से एसोसिएट करती है? एक तो है प्रोवाइडिंग एग्जाम्पल्स एंड एक्सप्लेनेशंस, जो डायरेक्टली आते हैं, गिविंग रिव्यू एंड रिकैपिटुलेशन, और ऑफरिंग प्रैक्टिस एंड फीडबैक। फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ इज योर आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं? फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो आइडेंटिफाई दोज क्वेश्चंस विच आर कॉल्ड प्रोसेस रादर देन कंटेंट बेस्ड क्वेश्चंस। तो यहाँ पर कन्वर्जेंट क्वेश्चंस हैं, डाइवर्जेंट क्वेश्चंस है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस है, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस है, ओपन क्वेश्चन और क्लोज क्वेश्चंस है। जिसमें जो प्रोसेस कहलाते हैं वो है डाइवर्जेंस क्वेश्चंस, डाइवर्जेंट क्वेश्चंस, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस और ओपन क्वेश्चंस। सेकेंड, थर्ड और फिफ्थ ये आपके आंसर्स हैं। सिक्स क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम इन हायर एजुकेशन। इनमें से कौन सा नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम है हायर एजुकेशन में? स्वयं, फेस टू फेस टीचिंग लर्निंग, ट्यूटोरियल क्लास या फिर सेमिनार। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा स्वयं। स्वयं जो है वो नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम है हायर एजुकेशन में। ओके। तो ये 6 क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड्स में पूछे गए थे, और इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं और इनके बारे में भी आपको पूरी नॉलेज रखनी है। ठीक है, अभी मैंने सिर्फ MCQs के बारे में डिस्कस किया है, इनके बारे में हम बाद में थॉरली डिस्कस करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।